अब देखिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। अब देखो इसमें तीन चीज़ें, नंबर है, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस है। सबसे पहले समझते हैं नंबर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला पार्ट ले लेते हैं नंबर। अब इसमें क्या हुआ है कि आपको कोई स्ट्रिंग दे रखी होगी। स्ट्रिंग बोले तो लेट से मैंने बोला 2 3 4 5 4 3 2 3 2 4 3 4 5 3 2 5 4 3। ठीक, अभी एक पूरी स्ट्रिंग दे रखी है अपने को नंबर्स की। इसमें बोलेगा, क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर देयर, या फिर हाउ मैनी थ्रीज आर देयर। पहले इजी ले लेते हैं, हाउ मैनी थ्रीज आर देयर विच आर preceded by an odd number and followed by an even number। ठीक, तो देखना अपने को कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, ऑड, थ्री, इवन। हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन में इमीडिएटली भी लिखेगा वो, तो इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय, इमीडिएटली फॉलोड बाय या प्रेसिडेड बाय फॉलोड बाय, तो एक ही चीज़ समझना, उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर इमीडिएटली मतलब जस्ट बगल वाला होगा और प्रेसिड मतलब बहुत पहले वाला भी ले सकते हैं, नहीं, वो इमीडिएटली की बात कर रहा है। ठीक, तो अपने को थ्रीज देखने जिनसे पहले ऑड आ रहे हो, तो थ्री पहले चूज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 थ्रीज अपने पास, उनसे पहले ऑड नंबर, तो ये वाला तो कैंसिल है, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला जा रहा है ऑड, और लास्ट में क्या, उसके बाद क्या होना चाहिए, इवन। तो ये कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है बस। तो हाउ मेनी थ्रीज आर देयर विच आर प्रेसिडेड बाय ऑड नंबर एंड फॉलोड बाय एन इवन नंबर, तो कितने हो गए, सिर्फ एक ही ऐसा थ्री है जिसके पीछे ऑड है और आगे इवन है। चीज़ समझ में, प्रेसिडेड बाय मतलब पीछे की तरफ इधर लेफ्ट हैंड साइड, और फॉलोड बाय मतलब आगे की तरफ राइट हैंड साइड। चीज़ समझ में आई। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब ज़रूरी नहीं है आपको ये नंबर ही दे दे, कभी कभी सिंबल भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, 2 @ 3 4 exclamation 5 question mark 3 2 4 एट द रेट की जगह कुछ और ले लेते हैं, एट द रेट ले चुके हैं, हैशटैग डॉलर, फिर 5 यूरो 7 परसेंटेज 6 5, और क्या ले सकते हैं, और कोई सिंबल ले लेते हैं अपन, डिवीजन नहीं, चलो डिवीजन नहीं, कोई और सिंबल देखते हैं, कॉपीराइट। तो ऐसे भी स्ट्रिंग दे सकता है। अब वो क्या करेगा, इसमें सिंबल या फिर नंबर को जोड़ के या डिजिट को जोड़ के कुछ एक नया कॉम्बिनेशन बनाएगा, जो आपसे पूछेगा कि कोई भी ऐसा डिजिट बताओ जो जिसके पहले तो क्या है, एक सिंबल है और बाद में क्या है, एक नंबर है। या फिर ऐसा बोल देगा, कोई ऐसा सिंबल बताओ विच इज़ प्रेसिडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय ऑल्सो अनदर नंबर, या इवन ऑड का कोई भी कॉम्बिनेशन पूछ सकता है। तो स्ट्रिंग ज़रूरी नहीं है डिजिट्स की हो, स्ट्रिंग हो सकती है कॉम्बिनेशन भी आ जाए। ये तो सिर्फ न्यूमेरिक एंड सिंबल है, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक एंड सिंबल, ये भी तो हो सकते हैं। ये भी तो पॉसिबल है ना कि अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, उसके साथ नंबर्स आ जाएं, उसके साथ सिंबल्स आ जाएं, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नंबर में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। ठीक है, चलो अब रैंकिंग देखते हैं। अब रैंकिंग में देखते हैं, अब मान लीजिए जैसे आपकी कोई क्लास है, आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं टोटल, ठीक, और आपकी उस क्लास में रैंक आई है 4th। टोटल बच्चे कितने हैं, 15, और आपकी रैंक है 4th। तो बैक से आपकी रैंक कितनी होगी, ठीक, चीज़ समझ में आई। ये तो आपकी फ्रंट से है, बैक से अगर पूछूँ तो क्या करेंगे हम, 15 - 4 + 1, एक +1 कर देते हैं। 15 - 4 कितना हो, 11 + 1 12। सो आपकी बैक से 12th है। अब मान लीजिए आपकी रैंक फर्स्ट आती है, आप कहोगे सर ये +1 क्यों किया, चलो मैं +1 नहीं करता, 15 - 4 ही लिखता हूँ। ठीक, तो आप कह रहे हो सर 11th आनी चाहिए। अब इसको मैं काउंटर कर देता हूँ। अगर आपकी रैंक 4th की जगह फर्स्ट होती, रैंक आपकी 4th की जगह फर्स्ट होती, ठीक है, तो आप बैक से क्या करते,
15 माइनस 1 14 तो थी क्या आपकी रैंक? बैक से तो 15 आनी चाहिए जब टोटली 15 है, तो आप लास्ट होने चाहिए ना, 15 आनी चाहिए थी। या फिर अगर आपकी रैंक 15 फर्स्ट की जगह 15 होती, आप क्लास में आखिर आए हो बिल्कुल लास्ट में, तो आप क्या करोगे? 15 माइनस 15 ज़ीरो आपकी रैंक की क्लास में नहीं ना। तो इसलिए हम +1 करते हैं क्योंकि हम बैक साइड से देख रहे हैं। तो हम ऑलरेडी एलिमिनेशन में जो कर रहे हैं, माइनस का कॉन्सेप्ट समझोगे कि हम उतने नंबर तक डिजिट्स हटा रहे हैं, तो हमें तो इसलिए +1 करना पड़ेगा कि हमें रैंक चाहिए। हमें उससे ठीक एक पहले के हटाना है। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 बंदे बैठे हैं, ठीक है, तो आपको इसके लिए बताना है इसकी रैंक। तो बेसिकली आप क्या करो, 5 में से 5 हटा रहे हो, तो आपने तो सारे हटा दिए ना, आपको 4 हटाने थे, तो इसलिए हमने +1 किया। ठीक, तो अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहो, सो फ्रंट रैंक इज इक्वल्स टू टोटल माइनस बैक रैंक +1। ठीक है, अगर आपको फ्रंट बैक रैंक दे रखी है और फ्रंट रैंक निकालनी है, मतलब आगे से रैंक निकालनी है, पीछे से दे रखी है, तो आप क्या यूज़ करोगे? टोटल माइनस बैक रैंक +1। और अगर बैक रैंक दे रखी है तो क्या करें? इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। सो बैक रैंक इज इक्वल्स टू टोटल माइनस फ्रंट रैंक +1। ठीक, तो इस तरह के सवाल में आएंगे आपके पास कि लट से कोई क्यू है जिसमें लट से हिमेश खड़ा हुआ है वहाँ पे 5th पे, और बैक से भी हो 5th पे, फ्रंट से भी 5th पे, तो बताओ टोटल बच्चे कितने? तो आपको बैक रैंक फ्रंट रैंक दोनों मिल गई, तो टोटल निकालना है अब आपको। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल निकालने के लिए इन दोनों को इधर ले आओ, तो बैक रैंक प्लस फ्रंट रैंक -1, तो टोटल भी निकल सकता है अगर हमारे पास दोनों रैंक्स हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रखोगे, है तो एक ही, एक से ही बाकी 2 डराइव कर लिया अपन ने। ठीक, तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि रैंकिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कि रैंक्स देखेंगे अपन क्लास में या फिर कहीं क्यू में या फिर किसी भी चीज़ में, वहाँ पर रैंक्स देख रहे हैं आगे से और पीछे से, दोनों तरफ से। ठीक है, चलो अब टाइम सीक्वेंस देखते हैं। अब देखिए टाइम सीक्वेंस में क्या आता है। टाइम सीक्वेंस में जैसे मैंने कहा दैट हर्षित और लेट्स से आकाश, ये 2 बंदे हैं, इनका एक म्यूचुअल फ्रेंड है लेट्स से सिद्धू, इन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड है सिद्धू। तो हर्षित ने कहा कि मुझे याद है सिद्धू का बर्थडे 12 के तो बाद आता है, पर 16 से पहले आता है। 12 के तो बाद आता है पर 16 से पहले आता है नवंबर में। ठीक, तो पॉसिबल डेट्स क्या हुई? 13, 14 एंड 15। 3 पॉसिबल डेट्स कि 13, 14, 15 में से एक डेट पे होगा सिद्धू का बर्थडे, 13 नवंबर, 14 नवंबर या 15 नवंबर। अब हम क्या करेंगे? आकाश से स्टेटमेंट लिया, आकाश ने कहा नहीं यार, मुझे पता है सिद्धू का बर्थडे आता तो 9 के बाद है पर 14 से पहले आता, तो 9 के बाद है पर 14 से पहले आता है। तो पॉसिबल डेट्स क्या हो गई? 10, 11, 12 एंड 13। तो यहाँ से अपने पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए और यहाँ से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए। अब जो इन दोनों में कॉमन है दैट वुड बी द बर्थडे। सो 13th कॉमन आ गया, तो सिद्धू का बर्थडे कब हो गया? 13 नवंबर। चीज़ समझ में? तो इस तरह के सवाल ऐसे करते हैं, ये टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें अगर ये बोलता कि नहीं 9 के बाद और 15 से पहले, तो यहाँ पे एक डेट और बढ़ जाती 14th, तब हम कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आइदर 13th और 14th। जब हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोलेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई कि हमें किस तरह से इसके सवाल को करना है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में होगी, नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रैंकिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और टाइम सीक्वेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इतना था थ्योरी पार्ट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्या है? हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3। तो नाइन्स आर देयर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3 एंड फॉलोड बाय 2। तो हमें सीक्वेंस क्या चाहिए? 3, 9, 2। ठीक, तो पहले 9 मार्क कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 मार्क हो गए। अब हमें क्या चाहिए? 3 एंड 2 उनके आगे पीछे, तो ये कॉम्बिनेशन बना 3, 9, 2 का।
फिर ये एक और कॉम्बिनेशन बना 392 का, फिर ये 393 है तो ये कैंसिल, 392 ये एक और मिल गया हमें, फिर ये 392 एक और मिल गया, फिर ये 293 तो ये कैंसिल हो गया। तो 1 2 3 4, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन मिल गए अपने को? 4। तो ऐसे 4 9 है जिनके पीछे तो क्या है 3 और आगे क्या है 2। ठीक, तो इस तरह से हम पहले मार्क कर लेंगे सारे जो भी हमें निकालना है। जैसे यहाँ पे 9 लिखा है तो यहाँ पे 9 को पहले मार्क किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ कॉम्बिनेशन बना के देख लिया कि क्या चाहिए 392, तो बस हर 9 के देख लिए 392 392 392 392, इस तरह से उनको अपन ने बॉक्स कर लिया। बॉक्स करने से ये आसानी रहेगी कि आपको पता रहेगा कितने हो गए, या फिर अंडरलाइन कर लो, एक ही बात है। ऐसे भी कर सकते हो कि इसको सर्कल कर लिया और बाकियों को अंडरलाइन कर लिया, वो अपन में नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखना हाउ मेनी 5s आर देयर कि विच आर इन द फॉलोइंग से विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 7, मतलब पहले 7 फिर 5। और अब देखना यहाँ पे था एंड, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी था। अब यहाँ पे और लिख दिया तो क्या लिखा है, या तो 7 5 हो या फिर 5 2 हो, दोनों में से कोई एक चल जाएगा। दोनों हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो एक से भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें अपन 5 मार्क कर लेते हैं। तो 5 मैंने मार्क किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, या तो 7 5 या 5 2, तो ये तो नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं। 5 2 या 7 5 ये भी नहीं है, कैंसिल किया, ये आ गया 7 5, तो ये अपना एक पेयर बन गया। फिर ये 7 5 और ये 2 भी आ गया, तो यहाँ पे 5। अब देखना इसमें क्या करोगे, 7 5 एक ले लिया और 5 2 एक ले लिया ना, वो क्या कह रहा है हाउ मेनी 5s आर देयर, तो 5 तो एक ही है ना, 5 तो एक ही है, चाहे 7 5 ले लो चाहे 5 2 ले लो, बात तो एक ही है। फिर ये लिया 5 2, अब देखना 7 पीछे आना चाहिए आगे नहीं, और 2 आगे आना चाहिए पीछे नहीं, तो सिर्फ ये पेयर बनेगा। फिर आगे कुछ भी नहीं है, ये रहा 5, सो 5 2 कॉम्बिनेशन है। फिर 7 5, सो 1 2 3 4 5, तो ऐसे अपने पास 5 कॉम्बिनेशन बन गए। ऐसे 5 मिल गए जिनके पीछे या तो 7 है और आगे 2 है। ठीक, तो इसमें ध्यान देना, बस यहाँ पे एक दिक्कत होगी जो आप एक्स्ट्रा पेयर ले लोगे, क्योंकि पूछ रहा है हाउ मेनी 5s, तो 5 तो एक ही हुआ ना जिसके आगे भी 2 है और पीछे 7 है, पर 5 तो वो एक ही है ना, 2 तो नहीं है 5, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब लास्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या, अभी तक तो अपन ने डिजिट्स वाले किए थे, अब आ गए डिजिट्स एंड सिंबल्स मिक्स। तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ डिजिट एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, मतलब सिंबल एंड क्या हो गया नंबर। तो ऐसे लिख सकते हैं सिंबल नंबर। ठीक, तो पहले सिंबल्स मार्क कर लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिंबल है अपने पास। ठीक है, पहले 2 सिंबल लगातार आने चाहिए, ठीक, और फिर नंबर आना चाहिए। तो यहाँ तो एक ही है तो कैंसिल, यहाँ 2 लगातार आ गए तो उसके बाद एक नंबर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ही है तो ये कैंसिल। अब यहाँ पे 2 लगातार है और फिर सिंबल है तो ये वाला तो कैंसिल। फिर यहाँ पे 2 लगातार है फिर नंबर, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया। तो अपने पास कितने आ गए, 1 2, बस 2। तो 2 ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें 2 सिंबल लगातार है और बाद में एक नंबर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2। तो आई होप आपको ये नंबर रैंकिंग वाले नंबर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से कि नंबर वाले क्वेश्चंस करने कैसे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमसे क्या पूछा है, किस डिजिट के बारे में, सिंबल के बारे में बात की गई है, तो हम उसको सर्कल कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक, उसका कॉम्बिनेशन साइड में लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे किस तरह का सीक्वेंस हमें देखना है। बस उस सीक्वेंस के हिसाब से सबको बॉक्स करते जाओ या अंडरलाइन करते जाओ और मार्क करते जाओ। ठीक है, तो आई होप अब आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आनी, वैसे ही बहुत ईजी सवाल होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए रैंकिंग वाले क्वेश्चंस, इसमें क्या कह रहा है, भारती इज 8 रैंक्स अहेड ऑफ तृप्ति हु रैंक्स 26 इन अ क्लास ऑफ 42। ठीक है, तो तृप्ति की रैंक देख लेते हैं। तृप्ति 26 से कहाँ से, लेफ्ट से। ठीक, और क्लास स्ट्रेंथ कितनी है 42, और जो भारती है उससे 8 आगे, तो -8 कर दूं सीधा सीधा, तो भारती की रैंक कितनी हो जाएगी लेफ्ट से 18th, हाँ कि ना, इससे 8 आगे 8 जोड़ देंगे, सो 18 + 8 कितना हो गया 26। तो भारती जब 8 रैंक आगे, मतलब क्लास में से बोलते हैं ना अपन, ये लड़का आगे चल रहा है 4 रैंक ऊपर है, तो कैसे बोलेंगे, तो उसकी प्लस कर देंगे रैंक, मतलब जो इसकी रैंक है
इससे आगे मतलब इससे तो माइनस कर देंगे और इसकी प्लस कर देंगे, पीछे वाला मतलब क्या होगा, प्लस हो जाएगा और आगे वाला अपने आप माइनस हो जाएगा। आगे रैंक वही होगी ना जो आपसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है, तो उसकी रैंक तो कम होगी, अपनी रैंक ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 18th आ गई इसकी रैंक। अब पूछा क्या, व्हाट इज़ द भारतीय रैंक फ्रॉम द लास्ट, तो हमें इसकी फ्रंट रैंक पता है, बैक रैंक निकाल लेते हैं। तो बैक रैंक कितनी आएगी, बैक रैंक अपने को पता है कितना होता है, टोटल माइनस फ्रंट रैंक प्लस 1। तो टोटल कितना है 42 दे रखा है, फ्रंट रैंक 18 आ गई प्लस 1, सो 27। सो भारती की बैक से रैंक कितनी हो जाएगी 27th, मैंने सही लिखा है, ओ सॉरी 25th नॉट 27th, 25th। सो भारती की रैंक हो गई 25th फ्रॉम दी बैक, और फ्रंट से कितना हो गया 18। तो अब ये घर जाके जब बताएगी ना तृप्ति कि भाई तेरी रैंक क्या है, अगर ये 25th है तो ये 24th होगी, राइट। तो तृप्ति 2 रैंक का तो फ़ायदा हो रहा है, तो कह देगी कि मैं 24 नंबर पे हूँ, पीछे से, मन में बोलेगी पीछे से। ऐसे ही करते हो जब लास्ट में आते हो कि मैं फर्स्ट आया हूँ, फिर मन में बोलते हो पीछे से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमने क्या लगाया कि सबसे पहले जो हमें तृप्ति की रैंक गिवन थी उससे हमने भारती की रैंक निकाली फ्रंट से, क्योंकि हमें दे रखा है वो 8 रैंक आगे है उससे, तो उसके हिसाब से फिर हमने जब फ्रंट रैंक आ गई तो बैक रैंक के लिए फॉर्मूला लगा दिया, वहाँ से बैक रैंक आ गई, ठीक है। तो अगर हमसे यहाँ पे तृप्ति के लिए भी पूछ रहा तो तृप्ति के लिए भी हम निकाल सकते थे आसानी से, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना इसमें क्या है, संजू इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड गोपाल इज 9th फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो संजू और गोपाल ऐसे बैठा देते हैं। तो संजू तो 7th हो गया लेफ्ट से और गोपाल हो गया 9th राइट से, लेफ्ट राइट ऐसे ही होगा। फिर क्या किया, दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज कर ली, मतलब गोपाल उठ के इधर आ गया इस रैंक पे और संजू उठ के इधर चला गया इस रैंक पे। देन गोपाल बिकम 16 फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब पोजीशन तो सीट तो वही है ना जो 7th वाली है, इसको 7th और इसको 9th लिख देता हूँ। अगर लेट से अपन चेयर लगा रहे हैं तो हमने क्या पोजीशन इंटरचेंज करी, तो चेयर थोड़ा ना उठाई, चेयर तो वहीं की वहीं रखी हुई है, चेयर तो 7th पोजीशन पे रखी हुई है, तो गोपाल उठ के 7th पे जाके बैठा, राइट। तो इसकी रैंक वो क्या कह रहा है, राइट हैंड से कितनी हो गई 16, ठीक। ये राइट हैंड से 16 हो गई और ये राइट हैंड से 9 है, ये चीज़ समझ में आई। ये राइट हैंड से 9 है और ये राइट हैंड से 16 है। तो अगर इनके बीच में निकालना चाहे कि लोग कितने बैठे हैं तो 16 माइनस 9 प्लस 1 यही करेंगे, या फिर चलो ऐसे समझते हैं हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर बिटवीन देम इन द रो, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए, अब इसको ले लेते हैं, जो 7th वाला पार्ट है वो हटा देता हूँ मैं, 16th ले लेता हूँ। अब दोनों ही राइट हैंड से हो गए, ठीक। तो मैं इसको अगर आपको राइट से समझ नहीं आया तो 9th और 16th ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। अब इनके बीच में बच्चे कौन कौन से बैठे होंगे, 10th 11th 12th 13th 14th एंड 15th, यही हुआ। तो कितने बच्चे आ गए 6। तो इस केस में हम क्या करते हैं 16 माइनस 9, ठीक है, कितना आ गया 7। तो 16 में से हमने 9 हटा दिए, 16 में से 9 हटा दिए, पर जो 16th बच गया आपने क्या किया 9 हटाया ना, 16 तो अभी भी बैठा हुआ है ना, 16 तो अभी भी है नंबर में, तो इसलिए यहाँ पे -1 और कर देंगे। रीज़न क्या है, उसको भी एक्सक्लूड करना है 16th को, राइट। तो 16th को भी हटाना है, तो इसलिए एक -1 और कर देंगे, क्योंकि 16th अभी बैठा हुआ है। आपने 9 तो हटा दिए, तो अब कहाँ से काउंट हुआ 10 11 12 13 14 15 एंड 16 तो काउंट हो गया ना, तो 16 को हटा दिया, तो क्योंकि उन दोनों के बीच में देखना है तो 16th काउंट नहीं होगा, तो इसलिए -1 कर देंगे। तो पहले डिफरेंस निकाल लो और फिर -1 कर दो, ये चीज़ समझ में आई। तो कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे मत देखो ना कि राइट से, आप ये समझ लो लेफ्ट से, क्या फ़र्क पड़ता है, 9th और 16th के बीच में तो गैप देखना अपने को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ से रैंक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा होता तो लेट से इसकी रैंक 7th है लेफ्ट से, तो टोटली तो निकालना है, तो टोटल क्या हो जाएगा, फ्रंट रैंक प्लस बैक रैंक -1, तो 16 प्लस 7 -1 कितना आ गया 22। तो यहाँ से टोटल भी निकाल सकते थे, तो ऐसे मत सोचना कि इसमें टोटल निकला, बिल्कुल निकलेगा, पर वहाँ से टोटल पूछ नहीं रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच में बच्चे कितने बैठे हैं। चीज़ समझ में आई। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएंगे। एक तो इंटरचेंज वाला हो गया, एक नॉर्मल रैंक वाला हो गया। अब देखो आखिरी वाला,
अमंग 4 persons B is taller than C, ठीक है, सो B is taller than C हो गया ये। फिर A is taller than D, तो A is taller than D, तो ये दो सेपरेट बन गए अपनी इनइक्वालिटीज। बट नॉट एज टॉल एज C, तो मतलब C जितना बड़ा नहीं है तो यही बन जाएगा, मतलब C A से बड़ा होगा। हु इज टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट कौन आ गया, B, ठीक है। इसका आंसर मैं लिखना भूल गया, दिस इज 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, और इसका भी लिखना भूल गया शायद, हाँ 25, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, B, कोई नहीं, अपन ने वैसे ही अरेंज कर दिया जैसे गिवन था। फिर अगर यहाँ पे A और C में रिलेशन नहीं होता तो हम कंक्लूड नहीं कर पाते इसको, तब होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पर यहाँ पे अपने को A और C में या फिर D और B में रिलेशन, A और B में रिलेशन मिल जाता, टॉलेस्ट निकालना है तो अगर A और B में भी रिलेशन मिल जाता तो भी काम हो जाता। यहाँ पे A और C में ही दे दिया तो अपना सीक्वेंस बन गया। अगर वैसे बोलता बट नॉट एज टॉल एज B, तो B C से बड़ा है और B A और D दोनों से बड़ा है। हमको ही नहीं पता C और AD में क्या रिलेशन है, हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें तो क्या निकालना है, टॉलेस्ट, ठीक है। तो टॉलेस्ट निकालने के लिए अगर A का B के साथ भी दे देता तो भी हमारा काम चल जाता। तो आई होप आपको ये रैंकिंग वाले क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। इसमें कैसा आ सकता है, क्लास में बच्चे बैठे हैं तो बताओ उनकी रैंक्स क्या है, रिस्पेक्टिव दे दिया, पोजीशन इंटरचेंज हो गई, या फिर टॉलर दे दिया या वेट दे दिया कि कौन हैवियर है कौन लाइटर है, ठीक। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें रैंकिंग में, ठीक। चलो आगे चलते हैं और टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसको रैप अप करते हैं। अब देखिए टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चंस क्या कहता है, आशीष लीव्स हिज हाउस एट 20 minutes to 7। अब 20 minutes to 7 मतलब 7 बजने में 20 मिनट, तो 6:40, और मॉर्निंग बोल रहा है तो AM हो गया। एंड रीचेज कुणाल्स हाउस इज 25 minutes, तो यह इस पे तो घर से निकला 25 मिनट लगे, तो मतलब 7:05 पे कुणाल के घर पहुंचा, ठीक। दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन 15 minutes, तो ब्रेकफास्ट फिनिश करते करते कितना बज गया, 7:20। विच एंड लीव फॉर देयर ऑफिस, अब ब्रेकफास्ट फिनिश किया और यहाँ इतने बजे ऑफिस के लिए निकल गए। विच टेक्स अनदर 35 minutes, तो 7:55 इस टाइम पे ऑफिस पहुंचे होंगे। एट वॉट टाइम डिड दे लीव कुणाल्स हाउस फॉर देयर, डिड दे लीव कर लो यहाँ पे, डिड दे लीव कुणाल्स हाउस फॉर देयर ऑफिस, तो ये आगे ना सीधा सीधा टाइमलाइन। यहाँ पे तो वो अपने घर से चला आशीष, यहाँ पे कुणाल के घर पे पहुंचा, फिर यहाँ पे दोनों ने मिलके ब्रेकफास्ट खत्म किया और निकल गए, और इस टाइम पे वो ऑफिस पहुंचे। हमसे पूछा क्या कि वो कुणाल के घर से कितने बजे निकले, तो कुणाल के घर से कितने बजे निकले, 7:20 पे, ठीक है। तो इसके इजी क्वेश्चंस होते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स मत करना, बहुत ईजी है, बस आप टाइमलाइन बनाओ और अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अजय वॉज टोल्ड दैट बस फॉर रामपुर लेफ्ट 20 minutes अगो, 20 मिनट पहले गई है, ठीक है। Sorry, he was also told that bus for Rampur are available every 45 minutes, ये भी ठीक है। After 5 minutes he saw time in the watch which was 9:15, 5 मिनट बाद देखा, तो 20 मिनट पहले बस गई है, 5 मिनट बाद, तो 9:15 से 25 मिनट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8:50। देखो 20 मिनट पहले गई है बस और 5 मिनट बाद उसने टाइम चेक किया, तो टोटल 25 मिनट का स्पैन हो गया बस को निकले हुए, तो बस 8:50 पे निकली होगी, फिर 25 मिनट ऐड करें तो 9:15 हो गया। आफ्टर व्हेन विल नेक्स्ट बस लीव फॉर रामपुर, तो रामपुर के लिए बस हर 45 मिनट में निकलती है, तो 45 मिनट इसमें जोड़ते पहले 10 मिनट जोड़ो तो 9 बज गया, बचे 35 मिनट, तो 9:35 इस टाइम पे नेक्स्ट बस जाएगी रामपुर के लिए, ठीक है। देखो हमने क्या किया, 20 मिनट पहले पूछा और 5 मिनट बाद चेक किया, ठीक है, तो 25 मिनट हो गए टोटल, और टाइम क्या देखा उसने, 9:15 देखा तो 25 मिनट माइनस कर दिए, तो मतलब इतने बजे बस निकली थी आखिरी, ये बस आखिरी निकली, तो इसमें 45 मिनट ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 9:35, तो इतने बजे अब बस जाएगी, तो इसको 20 मिनट और वेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनिया रिमेंबर्स दैट हर फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 8th बट बिफोर 13th, तो उसको पता है 8th के तो बाद है और 13 से पहले है, तो पॉसिबल केसेस क्या हो गए, 9, 10, 11, 12, ये 4 पॉसिबल केसेस हो गए,
ठीक है। फिर उसकी सिस्टर सुनीता रिमेंबर्स दैट देयर फादर्स बर्थडे इज़ आफ्टर 6th बट बिफोर 10th। तो उसकी बहन को पता है कि 6 के तो बाद है पर 10 से पहले। तो पॉसिबल केसेस क्या हो गए, 7, 8, 9। ठीक, कॉमन क्या आ गया, 9 कॉमन आ गया। सो देयर फादर्स बर्थडे इज ऑन 9th of December। ठीक, दोनों की टाइमलाइन बनाई। अब ये मत कहना कि सर उनको अपने पापा का ही बर्थडे नहीं पता। अरे क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं होता कि पापा का बर्थडे ना पता हो। ठीक है, तो इसमें बस क्वेश्चन के ऊपर जाओ, भावनाओं के ऊपर मत जाओ। भावनाओं भेजाओगे तो गलत सवाल ही। तो अपन जब एक्स निकालते हैं, कोई ट्रेन इसी स्पीड से भाग रही है, उसके पीछे स्कूटर भाग रहा है, आप ट्रेन पे दौड़ रहे हो, ये सारे फिक्शंस हैं। तो इसको लिटरली मत लेना कभी भी। ठीक है, अपन मैथ्स में तो लिटरली लेते नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेंटल एबिलिटी में या रीजनिंग में अपन ले लेते हैं लिटरली कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। अरे भाई फिक्शन है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको पता था 8 के बाद 13 से पहले, तो इसकी टाइमलाइन बना ली। इसको पता था 6 के बाद 10 से पहले, तो इसकी टाइमलाइन बना ली। और जो कॉमन टाइमलाइन आ गई वो अपना आंसर हो गया। और अगर नहीं आती तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता। ठीक, तो आई होप आपको नंबर रैंकिंग टाइम सीक्वेंस अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आते नहीं है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चंस है। बस नंबर अगर क्वेश्चन आ रहा है नंबर का, जिसमें आपका सीक्वेंस चेक करना है, तो उसमें ऑड इवन आ गया या डिविजिबल आ गया, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, बस कुछ चीज़ स्किप मत करना। ठीक है, तो चलो इसको रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।